Hello students. Now once again we will discuss about the topic nutrition. इससे पहले के क्लास में भी हम लोग न्यूट्रिशन पर चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन में से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिस्कस किया। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इससे पहले हल्का सा हम ऑटोट्रॉपिक का फिर से कुछ चर्चा कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस था जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स फूड प्रिपेयर करता है और उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस synthesize energy, that means plants form energy, get energy by the process of photosynthesis, and that energy operate all the living organisms। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, जितने भी जीव हैं, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट्स हो, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्राप्त किए गए एनर्जी से सभी ऑपरेट हो रहा है, सभी सरवाइव कर रहा है। तो ऑटोट्रॉपिक में देखे थे जिसमें कि फूड प्रिपरेशन प्लांट्स खुद करते हैं, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर आप में से जिन्होंने क्लास नहीं किया है, स्टडी मटेरियल में फिर से उसको डाल दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं ऑफलाइन में। अभी फिर से आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। डिस्कस अबाउट हेट्रोट्रॉपिक Heterotropic is taken from two terms, hetero and tropos. Heteros and tropos. Hetero means another, tropos means nutrition, nourishment. That means the mode of nutrition in which organisms depend on other organisms to get its food। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्राप्त करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। हेट्रो मीन्स अनदर, ट्रोपोस मीन्स नरिशमेंट और न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which a living organism depends on other organisms to get its food is known as heterotrophic nutrition, the mode of nutrition in which a living organism depends on other organism to get its food
is known as heterotrophic division. जनरली जितने भी एनिमल्स हैं सभी हेटेरोट्रॉपिक है. ऑल द एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक. प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स, हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक. तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं विच कंटेन्स क्लोरोफिल which perform photosynthesis are known as autotrophic and remains are heterotrophic plants. Now here we will discuss about the heterotrophic plants. वैसे प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं या वैसे प्लांट्स जो एनर्जी के लिए अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, वे सभी प्लांट्स हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स हैं. इसके आगे हम सब हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स देखेंगे. हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स आर डिवाइडेड इन tropic plants are further divided into parasitic plants, saprophytic plants, symbiotic plants, and insectivorous. Parasitic, saprophytic, symbiotic and insectivorous plants. Now one by one we will discuss about this type of heterotrophic plants. First of all, parasitic plants, those plants which depends on another living plants to get its energy. जो एनर्जी प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे लिविंग प्लांट्स पर डिपेंड रहता है. दैट मीन्स ऐसे प्लांट्स किसी दूसरे ग्रीन प्लांट से अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं. They do not perform photosynthesis. They do not contain chlorophyll. They get energy from the host plant. इससे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे पैरासाइटिक का. पैरासाइटिक के एग्जाम्पल में आपने देखा होगा अमर बेल, कसकटा, या इसे डोडर प्लांट्स भी कहते हैं. डोडर प्लांट्स. तो एग्जाम्पल आप देखेंगे पैरासाइटिक का कसकटा, इसे डोडर और अमर बेल. और एक दूसरा होता है मीसल टू. तो कसकटा आपने देखा होगा कि ये जनरली प्लांट्स पे दूसरे किसी लिविंग प्लांट्स पे सर्वाइव करते हैं. इसके जो ब्रांचेज होते हैं वो ट्विन के रूप में, एक कॉइल के रूप में यह होस्ट प्लांट पे लिपट जाते हैं और ये अपने होस्ट प्लांट से ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. मिसल जो यह एक पैरासाइटिक है जिसको हम पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं. ध्यान देंगे यहाँ पर
पार्शियल पैरासाइटिक दैट मीन्स यह पूरी तरह से डिपेंडेबल नहीं है, यह फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, इसमें क्लोरोफिल है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, but it gets water and minerals from its host. वाटर मिनरल यह अपने होस्ट से प्राप्त करता है। मिसल्टो इज अ partial parasitic plants that means it perform photosynthesis, but it needs the essential component which is obtained from host. जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल्स होते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट यह अपने होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब करता है। तो चूंकि यह पूरी तरह से उस पर डिपेंडेबल नहीं है, यह अपना सेल्फ फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए इसको पार्शियल मीन्स आंशिक, यानी पूर्ण रूपेण यह पैरासाइट नहीं है, यह आंशिक रूप से पैरासाइट है। क्यों आंशिक रूप से है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होते हैं, यह फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल होते हैं वो मटेरियल यह होस्ट प्लांट से प्राप्त करता है। होस्ट प्लांट किसे कहते हैं? तो होस्ट जिस प्लांट पर यह सरवाइव करता है, जिस प्लांट पर यह डिपेंड है, कोई भी पैरासाइट प्लांट जिस प्लांट पे डिपेंड है, जिससे वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, वह प्लांट होस्ट प्लांट कहलाता है। तो क्रस्कटा यह कंप्लीट पैरासाइट है, मिसल्टो एक पार्शियल पैरासाइट है। यह कंप्लीट पैरासाइट है बिकॉज it does not contain chlorophyll, it does not perform photosynthesis, and also it gets the essential component from host plant, यानी कि यह एनर्जी जो है होस्ट प्लांट से प्राप्त करता है। ना तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, ना इसमें क्लोरोफिल होते हैं, ना इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है। तो पैरासाइटिक आप लोग समझ गए होंगे। पैरासाइटिक प्लांट्स वैसे प्लांट्स जो दूसरे लिविंग प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, एनर्जी के लिए। एग्जांपल है क्रस्कटा, डोडल और अमरबेल। और पार्शियल पैरासाइट में मिसल्टो। क्वेश्चन आते हैं, नेम द पार्शियल पैरासाइट प्लांट्स। तो पार्शियल पैरासाइट प्लांट्स इज मिसल्टो। नेक्स्ट, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉपिक। सैप्रो मीन्स other, saprose means other, that means other decaying या decayed. Phytic means plants, phytos plants. सैप्रोफाइटिक ऐसा प्लांट्स है जो ऑर्गेनिक डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंड करता है, यानी यह मृत प्लांट्स पर, मृत जीवों पर यह सर्वाइव करता है। दैट मीन्स दोज प्लांट्स विच डिपेंड ऑन डिकेइंग मैटर टू गेट इट्स एनर्जी, जो अपना एनर्जी प्राप्त करने के लिए किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करता है। यह एक स्पेशल टाइप ऑफ जूस सीक्रेट करता है जो एनर्जी के साथ मिलकर, न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलकर एक सॉल्युबल फॉर्म प्रिपेयर करता है और उस सॉल्युबल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स को यह एब्जॉर्ब करता है। फिर से ध्यान से सुनेंगे। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ जूस सीक्रेट करता है जो न्यूट्रिएंट्स के साथ मिक्स होकर सॉल्युबल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स तैयार करता है।
और यह उस सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइटिक देखेंगे, मशरूम आप लोग बहुत ही इंटरेस्ट के साथ खाते हैं। मशरूम क्या है सैप्रोफाइटिक का? मशरूम, इंडियन पाई, ब्रेड मॉल्स आप अक्सर देखते होंगे, ब्रेड मॉल्स, मोसेक, ये भी एक फंगस की तरह होता है। तो ये सभी जो है सैप्रोफाइटिक है, क्योंकि ये सभी हमेशा डिकेइंग, सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर पर सरवाइव करता है। डेड एंड डिकेइंग मैटर पर यह सरवाइव करता है। तो मशरूम है, इंडियन पाई, ब्रेड मॉल्स, मोसेक, ये सभी हमेशा जो डिकेइंग मैटर होते हैं उस पे यह सर्वाइव करता है, उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये करता क्या है कि जिस डिकेइंग मैटर पर यह उग जाता है उस पर यह एक जूस सीक्रेट करता है, एक लिक्विड सीक्रेट करता है, जो न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलकर एक सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स तैयार करता है और उस सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को यह एब्जॉर्ब करता है। तो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, मशरूम, इंडियन पाई, ब्रेड मॉल्स एंड मोसेक। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक प्लांट्स। Symbiotic plants, that means those plants which are survive in symbiotic relationship या symbiotic relationship, ध्यान देंगे, symbiotic relationship या symbiotic relation, यह एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो प्लांट्स शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करता है। That means both share its shelter and nutrients, and they are profitable or dependable on each other. दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। For example, algae and fungi. Algae contains chlorophyll, but it depends on fungi to get water and minerals. Fungi absorb water and minerals, but it depends on algae to perform photosynthesis. Algae photosynthesis perform करता है, fungi नहीं। फंगस इसेंशियल कंपोनेंट, जो नेसेसरी कंपोनेंट से फोटोसिंथेसिस का, वो एब्जॉर्ब करता है, वो प्राप्त करता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं होते। फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता, यह फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है और यह अपना फूड प्रिपरेशन नहीं कर सकता है। एल्गी फोटोसिंथेसिस तो कर सकता है, लेकिन इसके पास फोटोसिंथेसिस के लिए जो जरूरी तत्व चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो नहीं होता है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फंगी वाटर मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गी को, एल्गी फूड प्रोवाइड करता है फंगी को। सो वी कैन से दैट दे आर इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कहलाएंगे। दैट मींस सिम्बियोटिक प्लांट्स, those plants which are associated with another plants which share their shelter and nutrients। वैसे प्लांट्स जो एक दूसरे के साथ अपना शेल्टर, अपना न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं, साझा करते हैं, उन्हें सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं सिम्बायोटिक में, जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, अर्थवॉर्म्स एंड फार्मर, बोथ से। तो किस तरह से? तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर सॉइल में मिक्स करता है।
जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच हेल्प द फार्मर्स। तो फार्मर की मदद माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, अर्थवॉर्म करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है, किस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाना, और इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है। नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस नाम से क्या करते हैं, इंसेक्ट खाने वाला, दैट मींस व्हिच डिपेंड्स ऑन इंसेक्ट। वैसे प्लांट्स जो अपना कुछ न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए इंसेक्ट पर डिपेंड रहता है, इंसेक्ट को खाता है, उसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। तो इंसेक्टिवोरस में आपका बहुत ही पॉपुलर वर्ड है पिचर प्लांट, वेनस फ्लाईट्रे। इंसेक्टिवोरस में क्या है, पिचर प्लांट, वेनस फ्लाईट्रे, sundew, these are insectivorous। पीचर प्लांट में एक पीचर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एक कवर लाइक लीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस पीचर लाइक स्ट्रक्चर में एक लिक्विड सीक्रेट होते रहता है, एक म्यूकस प्रोड्यूस करता है जो स्टिकी इन नेचर होता है। जैसे ही इंसेक्ट नेक्टर एब्जॉर्ब करने के लिए उस पे बैठता है तो वो उसे चिपक जाता है और जो लीड लाइक स्ट्रक्चर है उसे कवर कर लेता है। यानी इस तरह से इंसेक्ट को ट्रैप किया जाता है। ट्रैप होते ही एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होता है जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर उससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। वेनस फ्लाईट्रे में लिफ का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंसेक्ट बैठते ही बंद हो जाता है और इस प्रकार से इंसेक्ट को ट्रैप कर लिया जाता है। और नेक्स्ट है संड्यू। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। वैसे प्लांट्स जो एनर्जी प्राप्त करने के लिए इंसेक्ट पर डिपेंड करता है, दैट मींस दोज प्लांट्स which depends on insect to get energy। तो ये थे टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स के टाइप्स। इसके अलावा हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जिसमें है रिप्लेनिशमेंट इन द सॉइल। सॉइल में रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे होता है। तो अभी बात किए थे कि जो एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम, यह लेग्यूम प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में होते हैं। कहाँ होते हैं, रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूमिनियस प्लांट्स जैसे ग्रैम हो गया, पी हो गए, लेंटिन है, ग्रैम, पी, लेंटिन, ग्रीन लेंटिन भी कहते हैं, यानी चना है, मटर है, मूंग है। इनके रूट में, रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। यह डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर सॉइल में रिप्लेनिश कर देता है। यानी सॉइल में नाइट्रोजीनियस न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, जिससे सॉइल में वैसे प्लांट्स का प्रोडक्शन, वैसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जो नाइट्रोजीनियस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल राइस एंड व्हीट, स्पेशली राइस और व्हीट जो है
वो इन एक्सेस अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट नाइट्रोजीनियस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। दैट मींस नाइट्रोजीनियस nutrients is very essential component for cereal crops। cereal crops के लिए नाइट्रोजीनियस न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर लगातार राइस व्हीट हर साल सेम फील्ड में सेम सॉइल में लगाते जाएं तो क्या होगा कि नाइट्रोजीनियस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी उस सॉइल में। दैट मींस द सॉइल गेट डिप्लेटेड इन द नाइट्रोजीनियस न्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजीनियस न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसे फुलफिल करने के लिए बीच बीच में बदल कर लेग्यूम्स प्लांट्स लगाए जाते हैं। ग्राम, पी, लेंटिल यानी जो दलहन फसलें हैं उनको लगाया जाता है, जिससे कि उसमें होने वाले कमी को पूरा किया जा सके और क्रॉप के प्रोडक्शन को बनाया मेंटेन रखा जाए। साथ साथ आप क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। असाइनमेंट में चैट सेक्शन में आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। तो नोट्स भी आपको स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स प्रोवाइड करने का मतलब है कि आप साथ साथ लेसन याद करें। क्लास 7 है और सब्जेक्ट साइंस है, जो हम 6, 7, 8 में पढ़ते हैं वही चीजें आगे नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़नी होती है। तो अगर आप अभी ढंग से समझ के पूरी अच्छी तरह से चीजों को पढ़ते हैं, याद करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आने वाले नेक्स्ट क्लास में ये आपको हेल्पफुल साबित होता है। यानी कहीं ना कहीं आपका जो वर्कलोड है, आपका जो बर्डन है वो कम होता जाता है अगर पिछले क्लास की हर चीजें याद होती है। तो ये क्लास 7 में अभी लेसन स्टार्ट हुआ है, कुछ ज्यादा छूटे भी नहीं है। एक बार फिर से हम इसे रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पूरे को जो फर्स्ट क्लास में हुआ उसे भी, जो इस क्लास में हुआ उसे भी। और आपको जैसा अभी हमने कहा कि चैट सेक्शन में असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे, आप खुद से भी सॉल्व करोगे। अगर लगे कि गलत सही तो आप मिला लेंगे चैट सेक्शन में। क्वेश्चन भी डाउट है आपके पास तो आप चैट सेक्शन में मेंशन जरूर करेंगे क्या टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। उससे पहले आपको जो रिकॉर्डिंग इन 24 आवर्स अपलोड होते हैं उसे भी आप दोबारा से देखेंगे कि हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको कोई चीजें क्लियर नहीं हुई हो, तो फिर से आप बार बार रिपीट करके जब देखोगे तो हो सकता है कि कोई चीजें समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं आए तो आप चैट सेक्शन में उस प्रॉब्लम को, डाउट को अवश्य रखोगे। स्टडी मटेरियल में आपको एक एक टॉपिक का डिटेल्स, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यानी आज से आप स्टडी मटेरियल भी चेक करेंगे, चैट सेक्शन भी चेक करेंगे, असाइनमेंट भी चेक करेंगे और साथ साथ कॉपी कंप्लीट तो करना ही है। नोट्स आप बढ़िया तरीके से याद करेंगे। ये हैबिट एक बार आपको बन गया नोट्स को पूरी तरह से बाय हार्ट करने का, चीजों को, टॉपिक को बढ़िया से क्लियर करने का, समझने का, ये आपको आगे चलकर हेल्पफुल होगा। और साइंस रियली जो स्टडी किया जाता है वो इसी तरह से, ऐसा नहीं कि आप लिटरेचर की तरह आप इसमें भी चैप्टर बाय पैराग्राफ बाय पढ़ रहे हैं, चीजों को आपसे पूछा जाता है फिर आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपको आगे नुकसान देगा। तो क्या टॉपिक है, क्या टर्म है लेसन में, उस चीजों को समझेंगे। जैसे कुछ एक्टिविटीज है, अभी एक्टिविटीज हम लोग क्लियर नहीं किए, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन भी करेंगे, एक्टिविटीज भी क्लियर करेंगे। उससे पहले बुक में जो दी गई एक्टिविटीज है आप उसे एक बार, 2 बार अच्छी तरह से रीडिंग लगाएंगे, साथ ही साथ लेसन को भी रीडिंग लगाएंगे। और अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि आपको जो हम पढ़ाने वाले हैं उससे पहले इन एडवांस आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अभी तक आज तो क्या है कि लेसन का नोट्स प्रोवाइड होगा, लेकिन नेक्स्ट लेसन से आपको लेसन को लाइव क्लास से पहले नोट्स दे दिए जाएंगे। आप उसे पढ़ के प्रिपेयर होकर रहोगे कि क्लास से पहले आप क्लियर हो और चीजों को बेहतर तरीकों से समझ सकते हो। आज के लिए इतना काफी है। दैट्स ऑल।